हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अवनी का सूट कटिंग करेंगे। अवनी है इसका नाम। तो ये ना पैच है नीचे लगे हुए, ट्रांसपेरेंट थे। तो पहले तो मैं कॉटन की लेने लगी थी लाइनिंग, फिर मैंने सोचा कि मैं टाफ्टा की या फिर क्रेप की लेती हूँ, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट हो ना कपड़ा तो नीचे कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे तो कॉटन की लाइनिंग वक्त के साथ धीरे धीरे ना डल हो जाती है, तो फिर बुरा सा लगता है। इसलिए मैंने इसके नीचे टाफ्टा की मांगी थी, लेकिन उनके पास थी नहीं, तो फिर मैं क्रेप की लेकर आई थी लाइनिंग। तो बहुत ही सुंदर सूट है। उस लड़की की मैरिज है तो उसके मैंने 2 और सूट स्टिच किए थे, तो वो भी मैं वीडियो डाल दूँगी। तो इसकी मैं शर्ट की ही कटिंग की थी। पहले मैंने पैंट बाद में कट की थी, क्योंकि शर्ट मुझे तरपाई को देनी होती है, इसलिए मैं पहले शर्ट स्टिच करती हूँ। इसलिए मुझे जल्दी थी, उसको भी जल्दी थी, 2 दिन में सूट मांगे थे उसने। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना पहले ये शर्ट ही कटिंग की थी, और पैंट मैंने ऑफलाइन ही कट कर दी थी। तीरा मैं 6 इंच ले रही हूँ और नीचे को 7 इंच लूँगी और एक बॉक्स बना दूँगी। इसके फ्रंट में सिर्फ 2 ही प्लेट डालनी है, बैक में और फ्रंट में। बस्ट थी इसकी 41 इंच, उसका चौथा भाग मैंने ले लिया है 10.25 इंच, और 1 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। और जैसे कि प्लेट वाला सूट है तो फिर मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको सीधा सीधा कट कर लेती हूँ। इसकी कमर थी 35 इंच और हिप 40 इंच थी, तो 40 के हिसाब से मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है चौथा भाग करके, तो 12-12 इंच ले लिया है मैंने। 40 का चौथा भाग हो गया 10 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 12 इंच पर निशान लगाया है, और सीधा सीधा इसको कट कर दूँगी। तो जो सूट जल्दी चाहिए होते हैं, मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मैं टाइम पर उसको स्टिच करके दे दूँ। तो ये देखें, इसको फ्रंट का पल्ला कट कर रही हूँ। ये क्रश सिमर का सूट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा था, शाइन वाला। तो मैं नीचे लाइनिंग भी टाफ्टा की लगाना चाहती थी, ताकि जो वो डिज़ाइन बना हुआ है ना, नेट काम भी यहाँ बनी हुई है, उसमें से शाइन वाला फैब्रिक दिखे, लेकिन उनके पास थी नहीं, तो फिर मैंने क्रेप की लगा ली है। तो ये फ्रंट का पल्ला हमारा कट हो गया, बैक साइड का कट करना है पल्ला। जैसे कि ये शिमर का फैब्रिक है ना, तो ये फिसलता भी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी मुश्किल से इसको सेट करना पड़ता है। मैंने प्रेस करके रखा है, ये देखें। तो फिर उसी टाइम बल पड़ जाते हैं, जब भी प्रेस करो ना, साथ ही जब इसको तय करो तो बल पड़ जाते हैं। तो मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप रही थी, काफ़ी लंबा उनको सूट चाहिए था। उनकी लेंथ 44 इंच थी सूट की रेडी, तो 47 इंच कपड़ा चाहिए था। पहले मैंने चेक कर लिया, नहीं तो मैं आधा बना देती अगर पूरा नहीं होता तो ये ठीक थी लंबाई सूट की। महंगे वाले सूट होते हैं शादी वाली लड़कियों के, तो कपड़ा तो पूरा होता ही है। अगर सस्ते लेना तो वो फिर कपड़ा कम पड़ जाता है। ये कपड़े को मैंने डबल तय लगा ली है 12-12 इंच, और ऊपर फ्रंट का पल्ला रखकर इसको कट कर दूंगी। तो भाई देखें, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है नीचे की साइड पर, तो वो ना लैस को उधेड़ कर थोड़ा सा ऊंचा कर दूंगी, तो फिर पीछे का कपड़ा सेट हो जाएगा। क्योंकि पीछे की साइड पर हमने घेरा फोल्ड करना है, और आगे की तरफ तो लैस लगी हुई है। तो ये जो दुपट्टों के ऊपर लटकने से वाली होती है ना लैस, वही सूट के ऊपर लगी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। सिल्वर कलर का वर्क था ज़्यादातर तो इसके ऊपर। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए मैंने इसको कट कर देना है। ये पहले वाला सूट था, उसके बाद में मेहरून और मजंटा कलर का था, 2 सूट और थे इसके। तो फिर जल्दी जल्दी 2-3 दिन में मैंने इसको स्टिच करके दिए हैं। आगे की तरफ देखे कितना ज़्यादा कपड़ा बच रहा है ना, बाजू आराम से बन जाएगी, कोई जोड़ भी नहीं आएगा इसके ऊपर। तो अगर कपड़ा महंगा हो ना तो फिर ही कपड़ा ज़्यादा देते हैं। देखो, वैसे भी इसकी साइज़ भी ठीक ठाक था, हिप जैसे 40 इंच है, नॉर्मल थी। अगर ज़्यादा हैवी साइज होता तो फिर बाजू में जोड़ आ जाता है, फिर नहीं बचता कपड़ा। तो अब इसकी आगे वाली कार्ड में बाद में डालूँगी सारा कुछ। तो ये देखिए, मैं चेक कर रही थी कि प्लेट पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, मैंने फ्रंट के ऊपर नहीं डाले थे प्लेट, बैक साइड के ऊपर ही डाले थे, क्योंकि वर्क ख़राब हो जाना था, और वर्क है भी बहुत ज़्यादा हैवी। 4 इंच भी छोड़कर अगर मैं डालती ना प्लेट, तब भी एम्ब्रॉयडरी के बीच में आ रहे थे। तो उसने बोला था कि बैक में ही डाल देना, अगर फ्रंट के ऊपर कपड़ा कम हुआ तो, मतलब एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हुई ना, तो फिर बैक पर ही डाल देना, उससे भी अच्छी फिटिंग आ जाती है। और जैसे ये हैवी वर्क होते हैं शादियों वाले सूट, तो उनके ऊपर तो मशीन चलती भी नहीं ना, प्लेट डालेंगे तो बहुत मोटा मोटा सा हो जाना है। बाजू की कटिंग करनी है। बाजू उनको रेडी चाहिए थी 18 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 20 इंच लेना है। तो इसके लिए मैंने लेस लेकर आई थी, इनके लिए बोलते थे कि बाजू के ऊपर लेस लगा देना, फिर मैंने लाकर लगा दी थी इसको। तो ये देखें, हमारी बाजू भी कट हो गई है। तो बड़ी इजीली इसको मैंने कट कर दिया है। वैसे ना इसको प्रेस करके रखा था, इसलिए कट हो गया, बहुत ज़्यादा बल होते हैं इस कपड़े में। अब लाइनिंग भी साथ में ही कट कर लूँगी। मैं ना क्रेप की लाइनिंग लेके आई थी इसके लिए, ये देखें,
कलर इतना मैच तो नहीं करता, उस कपड़े में शाइन है और इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। वैसे तो शॉप वाले ने ना मैच करके ही दी है। अब टाफ्टा रखते ही वो हमेशा क्रेप की लाइनिंग ही देते हैं। मैं तो कई बार टाफ्टा मांगती थी ना, और टाफ्टा जो होता है उसमें शाइन होती है उस कपड़े में। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग इसको भी कट कर लेना है और सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको स्टिच किया था मैंने। कटिंग से ज़्यादा समय स्टिचिंग पर लगता है। इसकी लाइनिंग अटैच करने के बाद में ना मैंने बैक साइड के ऊपर प्लेट डाले थे और फिर मैंने इसकी फ़िटिंग के निशान भी लगा लिए थे साथ में ही। लाइनिंग अटैच करके ना बैक पर प्लेट डाल दिए थे और फ्रंट के ऊपर फिटिंग का निशान लगा लिया था। 1-1 इंच कमर से ज़्यादा रख लिया था, क्योंकि बैक पर ही प्लेट डलेंगे, फ्रंट के ऊपर तो डलेंगे नहीं, इसलिए मैंने फ़िटिंग उसी हिसाब से ले ली थी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरी सूट की भी वीडियो भी मैं डाल दूँगी एक एक करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।